हेलो नमस्कार, मैं हूं अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। तो मैं आपको बताता चलूं कि आ रहे प्रवासी मजदूरों ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए दोबारा नहीं लौटूंगा प्रदेश। आइए दिखाते हैं आपको संग्राम में। आप सभी जानते हैं कि संग्राम के बहुत ही करीब 2 पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन उसके बाद सील कर दिया गया था। अब क्या है वहां के फिलहाल हालात, आपको दिखाते हैं पूरी हालात। बताते चले कि 7 अपराधियों को मुजफ्फरपुर पुलिस को धर दबोचने में इस लॉकडाउन में मिली है कामयाबी और बैंक डकैती के बहुत सारे पैसों के साथ किया गिरफ्तार। बताते चले कि ईंट भट्टा पर काम कर रहे मजदूरों की टूटी आस, मालिक ने राशन पानी देने से कर दिया मना। देखिए क्या है फिलहाल हालात। इस वजह बताते चलूं कि राशन कार्ड से वंचित लोगों ने दिया धरना, सुपौल का मामला। बताते चले कि मधेपुर फैट की कुट्टी से एक क्वारंटाइन में रह रहे व्यक्ति ने भेजा है अपनी दर्द भरी वीडियो। हम आपको शेयर करेंगे आपके साथ। ये हम नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट्स पर। तो मैं आपको बताता चलूं कि 45,53,432 संक्रमित पूरे विश्व में हो चुके हैं, जबकि 3,04,191 मृत्यु हुई है और 17,19,197 रिकवर करा। ये पूरे विश्व की हालात। अब आइए हम नजर डालते हैं भारत पर। भारत की जो फिलहाल स्थिति है, 82,834 संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,657 मौतें हुई हैं, 28,632 रिकवर करा। यह फिलहाल इंडिया का हालात। अब आइए हम नजर डालते बिहार पर। तो मैं आपको बताता चलूं कि बिहार में भी 1,012 केसेज हो चुके हैं, जबकि 7 मौतें हुई हैं और 452 रिकवर करा। यह फिलहाल बिहार के हालात। अब आइए नजर डालते हैं मधुबनी पर। मधुबनी 31, जबकि आइए हम खबरें देखते हैं विस्तार से। तो मैं आपको बताता चलूंगा, आप जानते हैं कि प्रवासी मजदूर जैसे तैसे जहां भी रह रहे थे वहां पैसा खत्म होने जाने के बाद वो अपने घरों से पैसा मंगाकर जैसे तैसे रास्ते से आ रहे हैं। ऐसे मजदूरों की बीती दास्तां के पीछे जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए दोबारा लौट के प्रदेश नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए पर प्रदेश नहीं जाएंगे। सूखी रोटी खाएंगे पर घर में रहेंगे। आखिर क्या है मामला कि आज लोग ऐसी बातें करने लगे। उनकी परेशानियों को देखकर आपको भी लगेगा कि नहीं, चाहे सूखी रोटी क्यों ना घर में रहनी चाहिए। तो बहुत ही परेशान फिलहाल दिख रहे हैं मजदूर आते हुए, प्रवासी मजदूर। इनसे हमने बात किया और बहुत ही दर्द के साथ इन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए दोबारा हम जाना नहीं चाहते। ये मजदूर मधेपुर के सभी हैं और मधेपुर की तरफ जा रहे थे। हमने इनसे की बात, आप भी सुने। इन्होंने मंडी से हम लोगों का हालात बहुत बुरा था सर। वहाँ कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा था और हम लोग ये निश्चय किए, अपने दिल में सोचे हैं कि अपनी बीवी बाल बच्चे के साथ रहेंगे, कभी कहीं नहीं जाएंगे। अपना मेहनत मजदूरी ईटागरा में काम करेंगे और कुछ आता नहीं हमें, बस यहीं रहेंगे अपना फैमिली के साथ और कुछ नहीं। सरकार भी हम लोगों का कुछ दिया नहीं है, वो भी घर से रुपए मंगा के खाए हैं, तो वो भी अखड़ गए। तो बोले अब मंगा लेते, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा, घर ही चले जाएंगे। 3 लाख 4 लाख रुपया दिया हूँ, उसके बाद जो है सो 3 लाख रुपया दिया हूँ लारी वाले को। यहाँ ला के हम लोगों को छोड़ा है। वो भी साला बॉर्डर से भाग रहा था। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग थे मतलब 72 आदमी थे। तो कितना रुपया पड़ गया एक आदमी पे आप लोग? 3500 पड़ा है एक आदमी का। 3 लाख। ये समझिए कि 2 महीना हम लोग वहाँ बैठ के खाए, सब पैसा खत्म। साला ड्राइवर क्या बोल रहा था, जो तो आप लोग कोई कागज लिया है, लिखित कोई है आपके पास? लिखित क्या लिया जाएगा? कहीं कोई नहीं रोकता है। अब आप जब पुलिस को बोले तो मारा भी उसको, ड्राइवर को। ये हम लोग आंख के सामने है, मारा भी। बोला मात्र जब तुम लाया रिजर्व करके तो क्यों इसको देगा, यहाँ तो क्यों छोड़ रहा है? मैं आपको बताता चलूं कि संग्राम के पिपरोलिया के पास संग्राम है। आप जानते हैं संग्राम बाजार है, जो कि पिपरोलिया का भी बाजार है और वहां से आधा किलोमीटर हटकर है। 2 पॉजिटिव आने के बाद उस इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया था। मैंने आपको दिखाया था कि कहीं पे कोई दुकान नहीं थी और बहुत बड़ा वहां पर एक मजमा है और बहुत बड़ी आबादी है मुसलमान की, और ये रमज़ान का महीना चल रहा था तो काफ़ी परेशानी हो रही थी। अब धीरे धीरे उसे खोला गया है और बाजारें भी सजने लगे। फलों की काफ़ी दुकान दिखे, टोपियों की दुकान दिखे और सब्जियों की भी दुकान दिखे और थोड़े से लोग खुश भी दिख रहे थे। हालांकि लॉकडाउन जैसा बहुत नहीं दिख रहा था, लेकिन फ्री दिख रहा था। हालांकि जब मैं पहुंचा तो ये बाजार का वक्त भी था और ख़रीद और फरोख्त का वक्त था। तो मैंने उन लोगों से बात किया और लौटती हुई दिखी ज़िंदगी। आप भी देखें वहाँ की पूरी बात। हेलो नमस्कार, मैं हूं अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ, ये संग्राम है, रड़िया संग्राम कहलाता है और इससे थोड़ा सा ही 1 किलोमीटर पीछे पिपरोलिया में 2 पॉजिटिव केसेज आए थे जो कि अब निगेटिव हो गए।
इसके बाद पूरे बाज़ार को बंद कर दिया गया था, पूरी मार्केट यहाँ बंद रहती थी, लोगों को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब मैं वही हालचाल लेने आया हूँ कि अभी हालात क्या है। तो अब फिर से लोग पहले की तरह सड़कों पर उतर आए हैं और आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो अभी लोग रमज़ान की काफ़ी जो है वो ख़रीद बिक्री कर रहे हैं और अफ्तार का सामान वगैरह, इफ्तार का सामान ख़रीद रहे हैं, शहरी का सामान ख़रीद रहे हैं। और अब जो है छोटे छोटे बच्चों के लिए टोपी वगैरह भी देख सकते हैं आप ईद के मद्देनज़र। और ये चूँकि ईद भी आने वाला है और आखिरी जुमा भी आने वाला है अलबत्ता का, तो इसके मद्देनज़र भी अब ये मार्केट में भीड़ दिखने लगा है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि फिर से चहल पहल लौट रही है और ज़िंदगी फिर से पटरी पे लौट रही है। हालांकि अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये मार्केटिंग का वक्त है। आइए पूछते हैं इन लोगों से कि कैसे क्या सेल है, कैसे क्या बिक्री चल रही है। आइए भाई, कौन है दुकानदार, क्या नाम है बाबू? मोहम्मद बदरुद्दीन। कब से कर रहे हो दुकान? आज से। कैसे क्या बिक्री है? नहीं बिक रहा। नहीं बिक रहा, बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं बेचे हो? नहीं। तो ये कुछ नहीं, बस कितने पहले लगाया दुकान? अभी 2 बजे। अभी 2 बजे लगाया। चलिए, अभी 2 बजे लगाया है। और आइए, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरफुद्दीन। कैसे क्या बिक्री चल रहा है? ये टोपी अतर जो है ईद के लिए है। जब नहीं, तो बिक्री का क्या हालात है? बिक्री का हालात आज से लगाए हैं, अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा, चूँकि लॉकडाउन का जो पूरा असर अब तक दिखने में आ रहा है। और आपके यहाँ तो पूरा बंद भी कर दिया था, सील भी था, तो अब लोग रोडों पे आने लगे थे। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अब अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुल के ज़िंदगी गुजारने का जो एक तरीक़ा है इंसान का, वो अब दिखने लगा है। और ये हमारे प्रशासन की जो है बहुत बड़ी उसे दाद देना चाहिए, उसके हिम्मत का, कि उन्होंने हमें रोड पे आने की जो है इजाज़त दिया। इजाज़त क्या मतलब, इतना मोहलत दिया, इतना मोहलत दिया कि वो जो है खुल करके ये दूरी बना करके रहने का जो हमें मौका दिया है, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कम से कम मौका लगा है कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कुछ बीच बिक्री कर लिया जाए और कुछ ऐसे भी। तो अभी मैं आपसे, आप इधर आ जाइए। आपके यहाँ जैसे 2 पॉजिटिव आया था तो थोड़ा सा माहौल बना हुआ था डर का, अब कैसा माहौल है जब वो दोनों निगेटिव आ गए हैं? सही है। अब कैसा महसूस कर आप लोगों को बढ़िया लग रहा है। अब हम लोग आराम से घूमते फिरते हैं, वैसे घर में पैक रहते थे हम लोग, थोड़ा सा डर भी लगता था। जी है, डर भी लगता। हाँ जी। तो ये अभी हम संग्राम में खड़े थे और यहाँ लोगों से हमने बातें की और आपने देखा है कि दुकानें अभी खुली ही है, अभी 1-2 दिनों से खुल रही है, सजी है, और वो बिक्री का वो आलम नहीं है जो आलम रहता था। आप खुद ही जान रहे हैं कि क्या परेशानी झेल रहे लोग। जो लोग बाहर रहते थे, भिवंडी मुंबई रहते थे, तो वहाँ का पैसा ख़त्म करके घरों से पैसा मंगाया। और ज़्यादातर आप जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग ही ज़्यादा उधर रहते थे। तो इस बार थोड़ी सी ईद की बिक्री थोड़ी सी डाउन रहेगी, क्योंकि घरों में पैसे की भी काफ़ी कमी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो देखना यह है कि इस बार ईद खुशी की ईद रहती है या खुशी और गम के बीच में निकल जाती है, और सरकार मौका देती है कि नहीं ईद का नमाज़ पढ़ने का। और भी बातें हम करेंगे। तो मैं संग्राम में अभी इनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी 2 पॉजिटिव आ गया था, आपके बगल में ही आया था और पूरी बंद करा दिया गया था, तो वो माहौल कैसा था और अब कैसा महसूस कर? उस वक्त जो 2 पॉजिटिव पेशेंट आया था, उस वक्त माहौल बिल्कुल गड़बड़ था और एक खौफ व हरास का माहौल था। सभी लोग चाह रहे थे कि हमारे ऊपर क्या होगा, नहीं होगा, लॉकडाउन में और सख्ती होगी और ज़्यादा परेशानियाँ होगी। लेकिन जब निगेटिव दोनों रिपोर्ट उन लोगों का आया, पिपरेडिया वाले का, तो एक तरीके से लोगों ने राहत की सांस ली और अब जो कैफियत थी वो कैफियत ख़त्म हुई है। लेकिन लोगों ने यहाँ के लोगों ने ये फैसला किया है कि इस मरतबा रमज़ान में कपड़े वगैरह की ख़रीदारी नहीं करेंगे। जिस तरीके से गरीब गुरबा हमारे पास पड़ोस में है, उनकी मदद करेंगे। जो कपड़े में वो लोग ईद करेंगे, उसी कपड़े में हम लोग भी ईद करेंगे। इंशाल्लाह लोग इसी पर अमल कर रहे हैं। और बहुत ज़रूरी, किसी को कपड़े उपड़े की ज़रूरत होगी तो 1 आध पीस ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पर माहौल यही बना हुआ है। तो माहौल की बात ये कर रहे हैं। आप यहाँ आ जाए, मियाँ आप इधर आइए, आप यहाँ आ जाएँ, आप आ जाएँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल माजिद नासरी। नासरी साहब, हमें लग रहा है कि पूरे उम्र में अभी तक आपने रमज़ान की नमाज़ मस्जिद में पढ़ी होगी, इस बार घर में पढ़ना पड़ रहा है, तो कैसा इस बार महसूस कर रहे हैं आप? भाई, ऊपर से जो हिदायत आई है उलमा की तरफ से, हम लोग उसकी तकलीद करेंगे, उसकी पाबंदी करेंगे। और हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि जो भी हिदायतें आएँ हमारे उलमा की तरफ से, हम सब उसकी पाबंदी करें, इसी में भलाई है और खैर है। तो अब थोड़ा सा माहौल पहले से बढ़िया होता जा रहा है, नॉर्मल होता जा रहा है।
आपके यहाँ 2 केसेस पॉजिटिव भी आ गया था, अब निगेटिव हो गया, तो दोनों माहौल के बारे में बताएं कि उस वक्त कैसा सोच रहे थे, अब कैसा सोच रहे हैं? भाई उस वक्त तो एक आम घबराहट का माहौल हो गया था जब ये पता चला कि 2 मरीज इस इलाके में मिले हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उस दोनों मरीज़ों को ठीक कर दिया है। और हम उम्मीद यही करते हैं कि पूरी दुनिया में जो ये वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला जितनी जल्दी हो इस वबा से हम सबकी हिफाजत फरमाए। बाहर से भी लोग आ रहे हैं लेकिन मार्केटों में घूम रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उन लोगों को एहतियात करना चाहिए, जो सरकारी उसूल और हिदायत है उसकी पूरी पाबंदी करनी चाहिए। ख़ुद भी वो ख़तरे से महफूज रहेंगे और इंशाअल्लाह उनके घर वाले और पूरा समाज ख़तरे से महफूज रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि लोग अब खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं और ख़ुद भी बचने की कोशिश में लगे हुए हैं, और फिर भी इलाके में मैं आपको दिखा रहा हूं तो आप देखिए मास्क की कितनी कमी है। मैं उस वक्त आप देख रहे हैं जंजनी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं संग्राम में खड़ा हूँ। तकरीबन 10 से 12 दिन पहले जब मैं आया था, आपने देखा था ये पूरे सन्नाटा फैला हुआ था, यहाँ कोई आदमी नहीं था, पूरी तरह से लॉक्ड कर दिया गया था क्योंकि 2 पॉजिटिव आ गया था। यहाँ से 3 किलोमीटर के अंदर में पड़ता है पिपरोलिया, तो इसीलिए यहाँ पे लॉक्ड कर दिया था। लेकिन अब वो दोनों भी निगेटिव आ गए हैं और उसके बाद कोई वृद्धि भी इधर नहीं हुई है, तो फिर से ज़िंदगी धीरे धीरे लौट रही है। आप देख सकते हैं कि सब्जियों की मार्केट फिर से लगने लगे हैं, फलों का बाजार लगने लगा है और लोग धीरे धीरे सड़कों पर भी आने लगे हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि कैसे क्या हालात है फ़िलहाल और कैसे क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी। आइए, कैसे क्या बिक्री है बताइए? उतना बिक्री तो नहीं है, जितना पहले था उतना अभी नहीं है। पहले कितना बेच लेते थे, अभी कितना बेच रहे हैं? अभी तो मुश्किल से 1000-1200 रुपया बेच लेते हैं। पहले बिक्री था 3000, 3500, 4000 का बिक्री था। तो बीच में तो बंद भी हो गया था, तो उस टाइम में क्या कर रहे थे? उस समय चुरा उड़ा कर बेचते थे। हाँ सही बात। तो घर से बेच लेते थे, कहने का मतलब इनका है किसी तरह से टाइम पास कर रहे थे। तो चाचा यहाँ आइए आप। अभी आपके इधर 2 पॉजिटिव आ गया था कुछ दिन पहले, तो पूरे बाजार को बंद कर दिया गया था और अब धीरे धीरे खुल रहा है, ये तो आप जान ही रहे हैं। हाँ। तो उस वक्त का बताइए और अभी का बताइए। उस वक्त का हाल बहुत गड़बड़ था। आज फर्स्ट दिन जो है इस 15 रोज़ में कुछ अभी सब्जी वगैरह देख रहे हैं आप चाहे मीडिया वाले हों, भारत सरकार का आदमी हो या राज्य सरकार का, हमको उससे मतलब नहीं है, हम भी किसी जगह उसी में हैं। हाँ, सवाल अब रहा, गाड़ी जाने दीजिए। सवाल अब रहा जो हमारे तरफ से भारत सरकार को, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को और बिहार के सीएम माननीय नीतीश कुमार जी को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पर ध्यान देके जहां समुचित व्यवस्था है, संक्रमण नहीं है या नहीं आ रहा है, तो अविलंब पान का दुकान हो, चाय का दुकान हो, कपड़ा का दुकान हो इत्यादि, चूँकि रमज़ान पबनी है और हिंदू का लगन है, मद्देनज़र रखते हुए मार्केट को अविलंब खोला जाए। चूँकि सरकार के यहाँ भी टैक्स पेड होगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगा। आई एम कीप साइलेंट प्लीज़, आई एम कीप साइलेंट प्लीज़, रिक्वेस्ट मी प्लीज़ गो। नाम बता दीजिए आप अपना। नाम एंड नाम नो 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 नो। चलिए, तो ये थे यहाँ के ग्रामीण हैं और इन्होंने कहा कि सरकार को अविलंब अब खोलनी चाहिए बाज़ार। इस पे ये बहस कर रहे हैं कि इस पे अब बाज़ार खुलनी चाहिए और माहौल अब पहले से थोड़ा सा बढ़िया हुआ है। इससे पहले भी हमने एक सवाल पूछा था, आइए इनसे पूछते हैं। चाचा बताइए आप कैसा हालत है? आप तो पहले भी आपसे हम मिले हुए थे। क्या कर, 3-4 तो दुकान बंद ही था, टाइम बिता रहे थे घर पर बैठ के, और यहाँ तक खाने पर भी आफत है हम लोगों को। अब कोई सुविधा नहीं है सरकार तरफ से, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। या के मजबूरी के चलते हम लोग दुकान खोले हुए हैं। नहीं, फलों की दुकान तो खोलनी है, आप लोगों को तो इजाज़त भी है। 10,000 रुपया का सामान सड़ गया 3-4 रोज के अंदर में। पर्व के चलते मंगाए हुए थे, माल सब सड़ गया, फेंक दिए, करेंगे क्या? तो पेट के चलते हम लोग दुकान लगाए हुए हैं, और क्या कहेंगे? कोई सुविधा नहीं हम लोगों को, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा सरकार तरफ से कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। यहाँ मिला जुला के हर तरह का हर माहौल ठीक है। तो अभी हम इन लोगों से बातें कर रहे थे और आपने देखा कि हालात यहाँ के क्या है, बिल्कुल शांत है और पहले जैसा फिर से पटरी पे लौट रही जिंदगी। आइए फिर से दूसरे लोगों से बात करते हैं और फिर से आपको बताते हैं कि हालात यहाँ के क्या है। मैं सोहेल अख्तर, कैमरा में हरिओम के साथ, जनरल न्यूज़ झंझारपुर। इस बीच में आपको बताता चलूं कि मुजफ्फरपुर में 7 अपराधियों का धर दबोचा। जी हाँ, इस लॉकडाउन के दौरान मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बैंक डकैती हुई थी और उसके अपराधियों को 7 अपराधियों को 2.5 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। आइए हम दिखाते हैं वहां से आपको, आइए हम दिखाते हैं आपको अभय कुमार श्रीवास्तव की पूरी रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर जिला पुलिस को लॉकडाउन में बड़ी सफलता मिली है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने बैंक डकैती का 2,21,50 नगद रुपये के साथ साथ 1 कार्बाइन, 2 मैगजीन, 2 देसी कट्टा, 15 कारतूस, 1 देसी पिस्टल, 1 देसी पिस्तौल, 1 चाकू, 1 बाइक, 1.5 किलो गांजा और 850 ग्राम चरस जब्त किया है। सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास है, कुछ नए अपराधी भी हैं। वहीं इन अपराधियों से कुछ ऐसे भी शातिर अपराधी हैं जिनका साठगांठ कई जिलों में कई कुख्यात अपराधियों से जुड़ा है। इन अपराधियों द्वारा जिले में कई जघन्य अपराध जैसे कि हत्या, लूट, छिनतई, बैंक डकैती जैसे कई कांडों का अंजाम दिया गया है। आसपास के जिलों से भी इन सभी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। सभी को पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ होगी। साथ ही साथ बताया कि अपराधियों के पास से जो कार्बाइन पुलिस ने पकड़ा है, या कार्बाइन चंपारण जिले के कुख्यात अपराधकर्मी मुकेश पाठक गिरोह में प्रयुक्त होता था और जिले में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लाया गया था। ये थी अभी आपको अभय कुमार श्रीवास्तव की मुजफ्फरपुर से रिपोर्ट। प्रथम उपलब्धि मनियारी थाना के अंतर्गत है, जिसमें एक रजनीश कुमार उर्फ राजा पकड़े गए हैं, जिनके पास से करीब 850 ग्राम चरस जैसा नशीला पदार्थ में पाया गया है। इनके ऊपर पूर्व में जो है आपराधिक इतिहास है। ये 4 बार जेल जा चुके हैं, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर ज़िले से। दूसरी घटना जो है आपको मिठनपुरा की है, जहाँ पे मिठनपुरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में 3 अपराधी पकड़े गए हैं, जिनका नाम जितेंद्र कुमार उर्फ बादल है, विकास कुमार और मोहम्मद सद्दाम है। इनके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद किया गया है, एक देसी पिस्तौल, 12 बोर का बरामद हुआ है और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और इन लोगों के पास से 1.5 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। ये इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। इसके बाद कांटी में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधकर्मी जो है घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये अपराधी मुकेश पाठक गिरोह के साथ में पूर्व में जो शिवहर और सीतामढ़ी में जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी संलिप्त हैं। इनमें छापामारी किया गया। इनके पास से एक कंट्रीमेड कार्बाइन, उसका 2 मैगजीन, 9 mm का कारतूस 7 मिला है और कुछ अन्य कारतूस बरामद हुए हैं। इनमें रवि कुमार और प्रिंस कुमार पकड़े गए हैं। प्रिंस कुमार का आपराधिक इतिहास पूर्व का है। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में अगल बगल के जिले मोतिहारी और शिवहर और सीतामढ़ी से संपर्क किया जा रहा है। कार्बाइन कहाँ से है, कुछ मिल पाया है? इसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है, बाद में आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। कुल कितने मामले और सर कितने अपराधी गिरफ्तार? प्रिंस कुमार का आपराधिक इतिहास, जैसे कि मैंने बताया कि इनका आपराधिक इतिहास मोतिहारी, सीतामढ़ी और शिवहर में है, जिसके बारे में इन जिलों के पुलिस से हम लोग संपर्क में है। जैसे अवगत होगा आपको बताया जाएगा। ये अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। कुल कितनी गिरफ्तारी हुई है सर सभी मामलों में? अभी एक अन्य मामले के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, फिर बताते हैं। एक अन्य मामला सदर थाना का है, जो पूर्व में आपको पारू और मोतीपुर और सदर थाना में एक लूट की घटनाएं, बैंक की लूट की घटनाएं हुई थी, जिसके बारे में SIT ग्रुप को सूचना प्राप्त हुई थी कि इसका एक सक्रिय सदस्य लोकेश ठाकुर अपने जो बैंक के लूटे गए पैसे थे उसमें से कुछ पैसे इसके पास से है, कुछ हथियार भी है, अन्य बैंक से लूटे हुए कागजात इसके पास से है। इसके छापामारी किया गया। छापामारी में कुल जो है इसके पास से 2,01,500 रुपया बरामद हुआ, 2 देसी कट्टा बरामद हुआ, कुछ हथियार जिनके मैगजीन बरामद हुए और 2 कारतूस बरामद हुआ है। इस प्रकार से कुल हमारे इन चारों अभियान में 8 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं
और कुछ अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करने के लिए हमारे जो टीम है वो प्रयासरत रहे। जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस बीच में आपको बताना चलूं कि ईंट भट्टा मजदूरों ने सोचा था कि वक्त के साथ साथ जैसे भट्टा शुरू होगा तो हमारी जिंदगी फिर से पटरी पे लौट जाएगी। इस उम्मीद से वो बैठे हुए थे, अपने अपने भट्टाओं पे काम शुरू हो गई थी। लेकिन लॉकडाउन के बीच में मालिकों ने फिर उनका राशन पानी तक बंद कर दिया और उल्टे पैर उन्हें भी वापस लौटना पड़ा। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। सुपौल से नजीर आलम की रिपोर्ट। ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों को बंदी के दौरान ईंट मालिक ने राशन पानी देना किया बंद। लॉकडाउन 3 शुरू होने के बाद उन मजदूरों की उम्मीदें टूट गई है जो जहां थे फिर वहीं से अपना जीवन शुरू करने की उम्मीद लगा रहे थे। मजदूरी में सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों ऐसे मजदूर ने पैदल ही घर की राह पकड़ ली। कई मजदूर तो सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल कर चुके हैं और अभी इतना ही और चलना है। पैरों में छाले पड़ गए हैं लेकिन हिम्मत नहीं टूटी है। घर पहुंचकर राहत मिलेगी इसी उम्मीद में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। गुरुवार के ही सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज से ऐसे कई सैकड़ों मजदूर परिवार व बच्चे साथ गुजरे जो अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। जानकारी मिलने पर त्रिवेणीगंज थाना प्रभारी सुधाकर कुमार ने सैकड़ों मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग कराते हुए सभी को सूखा भोजन के लिए इंतजाम कराए और सभी मजदूर को भोजन कराकर छोड़ा। लेकिन अधिकतम सफर पैदल ही करना पड़ता है। सभी मजदूर बंगाल के बताया जा रहा है। ये सभी मधियापुर जिले में ईंट भट्टा में काम किया करते थे। बताया कि बंदी होने के कारण जो ईंट मालिक के यहाँ काम कर रहे थे वो ईंट मालिक खाने पीने व राशन देना बंद कर दिया। निराश होकर अपने घर की ओर के लिए पैदल ही चल दिए। तो इसलिए यहाँ सबने कहा कि घर पर सूखी रोटी खा लेंगे। आदेशानुसार सबको बैठा करके नाश्ता पानी कराया। पैदल आए जी, पैदल आए। अभी तक सूचना के अनुसार पैदल आए। कितने लोग हैं अभी? 150 के लमसम आदमी की संख्या। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विवेक राज चौधरी। ठीक। आपको बताते चलेगा राशन कार्ड में अनियमितता और वक्त से नहीं मिलने पर सुपौल में लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। आइए देखते हैं पूरी खबर। सुपौल से नजीर आलम की रिपोर्ट। लोग कोरोना संक्रमण को लेकर परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों लोग राशन कार्ड से वंचित होने के कारण राशन कार्ड बनाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कहीं भी कोई आज रामपुर पंचायत के सैकड़ों लोगों ने पिपड़ा ब्लॉक के सामने धरना देकर राशन कार्ड बनाने की मांग की है। लोगों ने जीविका के अधिकारी पर राशन कार्ड की सूची बनाने में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। कहा कि जीविका के पास आवेदन जमा करने के बावजूद भी सूची में नाम नहीं दिया गया, जबकि वे लोग अत्यंत ही गरीब हैं। साथ ही आरोप लगाया कि जो लोग इसके पात्र नहीं हैं, अमीर हैं, उसका राशन कार्ड पैसे लेकर बनाया गया है, जिसके बाद राशन कार्ड से वंचित लोगों ने अपने मांगों को आवेदन वीडियो को सौंपा। वंचित लोगों ने आरोप लगाया है कि अमीरों का राशन कार्ड तुरंत बन जाते हैं लेकिन वो वास्तव में गरीब हैं, उसका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। जो वास्तव में गरीब हैं उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। आक्रोशित लोगों ने उन राशन कार्ड बनाने और इस मामले की जाँच कर समुचित कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इस बाबत वीडियो ने कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जीविका के अधिकारी, जीविका के प्रोजेक्ट मैनेजर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके पास जो भी आवेदन आया है उसकी जांच कर प्रखंड घर नहीं है, बाद में जमीन नहीं है, तकर बाद में हमरा के कहियो मिल जाए जरा 5-5 बीघा 10-10 बीघा के मकान है, बिल्कुल के सबके मिले है, लेकिन हमरा के वही खातिर इतना चल दिलिए यार वीडियो साहब। अहाँ सबके किया नहीं दैया, दैनिका के किया दै छै? उ सब टका ला के दे छै, चुपचाप टका दे दै छै। हमरा के टका छै सर जे देबै हमरा के? आवेदन पर बस्तर नहीं है। आवेदन दिलिए रहे? आवेदन दिलिए रहे? हाँ एकदम देने छियै। तो की कहलक? तो कल के भए जता लेकिन वह फिर सबके हमरा से जे पछा के दलके तकर आबि गेलै, हमरा के कथी लेतै? हमरा आर के राशन कार्ड नहीं मिले छै, मट्टी तेल नहीं मिले छै, चाउर नहीं मिले छै। अप्लाई कलिए रहे? हाँ कलिए ये। की भेलै? कहलकै या आबै छै कार्ड बन के, वह आबै छै, नहीं बनले। जे काल्हि करेलकै ओकरा बन गेलै, हमरा आर के गरीब लोग छियै, नहीं बनले। अहाँ सबके किया नहीं बनले?
आब किया नहीं बनले से आब जे करावे छै उन मिले छै ने जोर घूम दे छै ने तेल दे छै ने किछो दे छै। हमरा कोनो जमीन जगह छै, गरीब लोग छियै, हरिजन छियै, हमरा आर के कुछो नहीं छै। जकरा जमीन जगह छै ओकरा दे छै कूपन। आवेदन भरलिए रहे? हां भरने छियै, रिसीविंगो छै। की कहिए किया नहीं ले? कहे छै हता कहाँ दै छै, नहीं दै छै तें एलिए यार, बुल के एलिए। कोनो गाड़ी घोड़ा चले छै से वैसे एलिए, बुल के एलिए यार। इसलिए आए हैं कि बार बार हम लोग आवेदन करते हैं राशन कार्ड के लिए, हम लोगों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है। इस बीच में पेपर में जो निकला था उसके लिए फिर जीविका के पास में जो आवेदन दिए, आवेदन देने के बाद जो है सो आज पता चला है कि वो वहाँ से बीपीएम के द्वारा 60 आदमी का जो है सो 2 रोज पहले सूची भेजा गया, फिर रात में 11 आदमी का भेजा गया। और वहाँ जब जीविका से बात किए तो कहा जाके वहाँ से बात कीजिए। और वहाँ बीपीएम के पास जब गए तो बोले कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाइए। कितना आवेदन जमा हुआ था? वहाँ जीविका से बात किए थे तो बोले कि हम 302 सूची जमा किए, 302 फॉर्म हम वहाँ जमा कर दिए, जिसमें से 71 आदमी का जो है सो बन के गया है। हम लोगों का उसमें ये नहीं है, कहाँ से क्या होता है कोई पता ही नहीं चलता है। हम लोग दौड़ दौड़ करके आते हैं इसके पास उसके पास, कोई सुनने वाला नहीं है। बोलो। हमरा कूपन मिले रहे, चाउर गहूँ मिले रहे। हमरा हेबे की कहे छै 3, 4, 5, 6 महीना से छाँटल छै, कहे छै तोहर कूपन बनल छै, बनले नहीं छै, सबके मिल गए। हमरा संग संग में हमरा या मिलबे नहीं कले, या कूपनो छै हमरा। तो टोटल जो है हम लोग जो है जैसे जैसे पंचायत वाइज आया सारा जो है डाटा जो है इकट्ठा कर दें। केवल हम लोगों का काम है जो डाटा को जो है ब्लॉक ऑफिस में जो है जमा करना, एंट्री करना, और जो है ये भी ब्लॉक ऑफिस का काम है। उसी एंट्री के आधार पर जितना एंट्री हुआ है उसी का प्रिंट लेके जो है फिर दोबारा जो है हम लोग जो है उसका प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन लोगों का आरोप है कि अमीर लोगों का बन गया है, गरीब लोगों का नहीं बना। आखिर क्या वजह है? कैसे जांच करते हैं आप लोग? कैसे तो हम लोग जांच नहीं करते हैं, हम लोग केवल फॉर्म लेके ब्लॉक में देते हैं और ब्लॉक का काम है जो जांच करके जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है उसके मुताबिक जो है वो जांच करके जो है अपना कार्रवाई करेंगे। हम लोग का काम है केवल जो है फॉर्म जो लेके जो है ब्लॉक ऑफिस में जमा करना। तो कितने फॉर्म जमा हुए, कितने का सूची बना है? टोटल ब्लॉक में जो है हम लोग जो है जो जमा किए हैं और सूची जो है हम लोगों के पास जो उपलब्ध है, ये जो है टोटल जो है कितना है 624 जो है एंट्री हुआ है, जिसमें 454 जो है रामपुर का जो है एसएजी मेंबर का है। तो उसी के मुताबिक जो है हम लोग जो है एसएजी मेंबर का जो फॉर्म भरा के जो है फिर ब्लॉक ऑफिस में जमा करवाते हैं। आज की खबर में इतना ही। फिलहाल सोहेल को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे चैनल से लगातार। आपके पास भी अगर कोई रिपोर्ट है तो आप हमें वो भेज सकते हैं 99 34 80 2700 पर आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपकी खबर में होगी सच्चाई तो उसे हम दिखाएंगे। और आप अपने सोहेल को दीजिए इजाजत। और आपको अगर हमारा खबर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिथिलांचल को भी आगे बढ़ाएं और इस चैनल को भी आगे बढ़ाएं। आपकी वजह से ही आज मैं 2000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका हूँ। हमें उम्मीद है कि 2 मिलियन और 20 मिलियन तक भी आप ही सब पहुंचाएंगे। आपका चैनल है, इसको आप पूरी सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, आगे तक पहुंचाएं। तो दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।